तमोह से बड़ी खबर। मासूम काव्य नामदेव के लिए न्याय की हुंकार अब सड़कों तक पहुंच गई। तमोह कलेक्ट्रेट में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब नामदेव समाज के सैकड़ों लोग प्रदर्शन करते नजर आए। आदर्श नामदेव समाज सेवा समिति और जिला नामदेव समाज के बैनर तले लोगों ने जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी, अगर न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज होगा। बताया जा रहा है कि तेंदुखेड़ा के 9 वर्षीय छात्र काव्य नामदेव के साथ स्कूल में कथित मारपीट हुई है, जिसके बाद से वह गंभीर हालत में आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान मां की दर्द भरी आवाज ने सभी को भावुक कर दिया। मेरे बच्चे को न्याय चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। समाज की मांग है कि दोषी पर सख्त कार्रवाई हो, स्कूल पर भी कार्रवाई की जाए और इलाज का पूरा खर्चा उठाया जाए। अब यह मामला पूरे समाज की लड़ाई बन चुका है। सवाल है कि क्या प्रशासन समय रहते न्याय दे पाएगा। मेरे बेटे को 5 डंडे हाथ में और 2 डंडे पैर में मारे। फिर बाद में उसने घर पे आके हमें बताया कि मैम ने मारा है। तो दूसरे दिन हम लोग वहाँ पे गए। मैम देवेंद्री ठाकुर, विजया जैन, विद्या यादव तथा मंजुलता खरे बोलने लगी कि अगर बच्ची को मारेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे। उन्होंने इतना बोला। उसके बाद 30 तारीख को शाम को उसको बुखार आने लगा। बुखार के बाद उसकी तबीयत बिगड़ती है। हम लोगों ने दवाई करवाई, उसको आराम नहीं लगा। फिर उसके बाद 27 तारीख को उसको चक्कर आने लगे तथा उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई। तो हम लोग तेंदुखेड़ा ले गए। वहाँ से उसको रेफर जबलपुर का किया। वहाँ पे चराई हॉस्पिटल में हम लोग 2 दिन रुके। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल ले गए। अपोलो हॉस्पिटल में 12 दिन तक रहा। फिर उसके बाद हम लोग वेंटिलेटर पर रहा। उसके बाद वहाँ पे उसको 5 मिनट ले जाया। अभी भी वेंटिलेटर पर। क्या स्थिति है उसकी और क्या मानते हैं इसके पीछे कारण क्या है? इसके कारण यही कारण है सर कि मैम ने मारा है तो उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ है। उसकी पहले उसको कभी जैसे कोई बीमारी नहीं थी, ना ही वो बीमार रहता। स्कूल प्रबंधन ने लिख के दिया कि उसको मिर्गी की बीमारी थी। ये तो अभी तक डॉक्टर भी क्लियर नहीं कर पाए हैं कि उसके लिए मिर्गी की फिट है। जो हम लोग के पास मीडिया के द्वारा हम लोग बता रहे हैं और हम लोग के पास जो भी रिपोर्ट है, अभी भी बेंगलुरु की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के द्वारा हर चीज उसके लिए नेगेटिव है। और अभी तक एम्स के डॉक्टर भी ये चीज क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि उसके लिए बीमारी क्या है, उसके लिए मिर्गी है क्या है। बाकी उसके लिए एमआरआई वगैरह और सोनोग्राफी कराई गई थी, तो उसमें उसके लिए उसके दिमाग में सूजन वगैरह पाई गई थी। मानसिक टेंशन की वजह से उसके दिमाग में सूजन है। सूजन की वजह से उसकी हालत गंभीर होती चली गई है और अभी तक बच्चे के लिए कोई भी ऐसा आराम नहीं है। अभी वो वेंटिलेटर पे है, उसकी हालत अभी भी गंभीर है और कोमा की स्थिति में है। आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं प्रशासन से कि जो भी स्कूल प्रबंधक हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो और कानूनी कार्रवाई हो। 2015 के शिक्षा विभाग के अनुसार बच्चों के लिए मारना, पीटना या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना ये सख्त मना है और उनके ऊपर स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। और जो भी शिक्षिकाएं हैं जिनने उसके लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और जिसने मारा है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो। 13 तारीख को आवेदन किया था, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है कि कोई राजनीतिक दबाव है। राजनीतिक दबाव के जरिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही और अभी तक हम लोग भी कल हम लोग के लिए FIR के लिए बुलाया गया था और जो जिस तरीके से हम लोग FIR कराना चाह रहे हैं उस तरीके से FIR नहीं हुई है। उसमें सिर्फ एक ही लोग का नाम हमने व्यक्त किया है FIR में। और सुबह हम लोग SDO की मैडम के पास गए थे तो उन्होंने भी बोला कि FIR एक ही लोग के नाम से होगी, इसमें जो बयान होगा उसमें हम नाम लिख देंगे। तो नाम बयान पे क्यों लिख रहे हैं? FIR में नाम लिखना चाहिए, स्कूल प्रबंधक के नाम पे नाम लिखना चाहिए। जो टीचर थी जिसने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया उनका नाम भी FIR में आना चाहिए। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्कूल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आपको भी प्रतिलिपि करना पड़ रहा है।